नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी। अच्छा, बढ़ते हुए गोरखपुर में, या यूँ कहें तो सुंदर गोरखपुर में सबका श्रेय है। चाहे वो चौड़ी सड़कें हो, ऊंची इमारतें हो, साफ़ सफाई हो, या फिर शहर की पेंटिंग। और शहर की पेंटिंग का जो श्रेय जाता है वो है हमारे साथ जो अतिथि है आज हमारे लाउड स्पीकर 90 FM में, उनका जाता है। तो सर, आपका हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर का नाम है राकेश मणि त्रिपाठी, एसोसिएट के मालिक है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपको गोरखपुर के सौंदर्यीकरण का पहला प्रोजेक्ट मिला था तो कैसा लगा था आपको? अब उसकी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो मेरे लिए शब्द नहीं है। और मेरा सौभाग्य ले जाकर के वो समझ लीजिए कि मेरा सौभाग्य था कि वो मुझे पहली कंपनी सांडिलिया एसोसिएट जिसको वो काम मिला था गोरखपुर की। और मैं इस समय पूर्वांचल के 7-8 जो 10 ज़िले जो हैं वहाँ जो लोग काम करें उसमें से पहला आदमी हूँ। मैं दूसरी तीसरी कंपनी के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। और वो तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रहा कि मैं उस चीज़ को मैं फर्स्ट टाइम करने का टाइम मुझे जगह मिला था वो। और सर, आपके पेंटिंग की जर्नी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? पेंटिंग 25 साल पहले कॉलेज से निकलने के बाद, बेरोज़गार आदमी, कुछ काम नहीं, काम करने का जज्बा, कुछ मिले न मिले 2 रुपये आए और एक नाम हो, इस पर्पज़ से हमने काम शुरू किया था। लेकिन ये जो मेरा संघर्ष रहा वो मेरी पहचान बन गई। और उस पहचान का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि 2018 में महाराज जी की 17 में सरकार बनने के बाद जो 18 का जो ये रहा समय रहा, उसमें जो पेंटिंग का काम मिला उसके लिए सबसे बड़ा, मैं आज भी मैं अगर किसी को अपना गॉडफादर मानता हूँ तो के विजेंद्र पांडेय साहब को मानता हूँ। शायद वो न रहे होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं रहता आपके स्टूडियो में। तो मैं अगर मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ तो के विजेंद्र पांडेय साहब जो उस समय के जिला अधिकारी थे, उन्होंने जितना हो सके, जहाँ भी हो सका, जिस रूप में हो सका, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। जब मेरे पास चलने के लिए साधन नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे काम कराने, तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर से उन्होंने मुझे मदद किया। उस टाइम सर विजेंद्र पांडे सर यहाँ पे IAS थे? जी, जिलाधिकारी थे। और उस समय मंडल आयुक्त थे अनिल गुप्ता साहब। तो अनिल गुप्ता साहब भी मुझे बहुत, चाहे काम के हिसाब से कर लीजिए, चाहे व्यक्तिगत तौर से, दोनों लोगों का आशीर्वाद और प्यार और जो स्नेह मिला उनके रूप में जो प्रशासन का जो सहयोग मिला और सम्मान मिला, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का। वहाँ से एक शुरुआत थी। और आपने पहली पेंटिंग सर की जो बनी थी, जो एक लीगल ऑफिशियली अगर बोले तो जो बनी थी, वो राष्ट्रपति महोदय के आने पे हुई थी? नहीं, उसके पहले वो पांडियन साहब जिलाधिकारी थे और पहली पेंटिंग जिलाधिकारी कार्यालय पर बना था। वो उसका पूरा, वो आज भी वो चेक है 62,000 कुछ रुपए का, उसकी फोटो कॉपी आज भी मेरे पास है। हमको लगा बजाय नहीं अभी। नहीं, वो 62,000 रुपये का वो चेक की फ़ोटो कापी आज भी मेरे पास है। और पांडियन साहब ने कहा कि देखो, शुरुआत तुमको यहीं करना है, आगे कहाँ तक जाओगे निर्णय तुमको लेना है। ये हंसते हुए मजाक में उन्होंने कहा था। तो 62,000 का चेक उन्होंने जो दिया जिलाधिकारी कार्यालय पर, वो जो है कि बना था कुछ, मैंने वो, हमें लगता है कि कुछ किसान वगैरह का कुछ सम्मान वगैरह के माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय कोई कार्यक्रम लॉन्च किए थे, तो उसी को हमने एक थीम दे करके उसको बनाने का काम किया था। वो मेरी पहली पेंटिंग थी। दूसरा जो हमको काम मिला वो महामहिम कोविद साहब के आने पर मिला, और वो उस समय की 80,000 स्क्वायर फीट की पेंटिंग थी। उसकी स्टोरी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहे थे। मेरे पास काम था नहीं, हमने कहा चलिए आज DM साहब से मुलाकात करते हैं। फिर दिमाग में क्या कहूँ मैंने कहा चलिए बात करते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई किस काम, हमने साहब पेंटिंग का काम करते हैं। बोले तो हम क्या करें? हमने कहा साहब काम दीजिए। तो कहे ठीक है कल आओ। मैं कल गया। फिर ये हुआ कि कल आ जाओ। हमने कहा कल आ जाओ। 5 दिन हो गए तो मैं 6वें दिन चुपचाप गया। हमने कहा सर काम देना नहीं देना बस आपकी बात में, हमको आप बुलाते हैं। लगे हंसने। फिर अंदर चैम्बर में गए, किसी से बात किया, वो PDF नहीं आ रहा था 4-5 दिन से। तो PDF के लिए बोले तो वो PDF जो पेंटिंग बननी थी उसकी PDF नहीं आ रही थी।
तो बोले कि भाई वो आदमी आकर बैठा हुआ तुम लोग से, मैं 5 दिन से, बोले चलो ठीक है मैं कुछ भी बनवा, तो तब तक 2 मिनट में PDF है। बाद में उन्होंने बताया जब हम लोग बैठने लगे, जब साथ रहने लगे, कभी आना जाना मुलाकात, तो उसमें वो लगे एक बार बात कर हंसने के, वो PDF मेरे पास नहीं यार, इसलिए मैं तुमको टाल रहा था। हमने कहा साहब उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, हार पार में करने के पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं नहीं बन लगे हंसने, बोले नहीं वो तो बात था, तुमको मैं उस दिन देखा। फिर धीरे धीरे उसके बाद पेंटिंग बनाते अनिल गुप्ता साहब के मैं नज़र में आया। अनिल गुप्ता साहब कहने के भी लगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आ जाओ मीटिंग में। नहीं तो ठीक आते हैं। ये पेंटिंग ख़त्म होने के 2-4-6 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद जब वो रहे, फिर उसके बाद बोले कि यार वो महामहिम का वो जब मीटिंग हुआ तो पांडियन साहब बोले कैसा है कि तुमको उनको जाना है साहब के साथ मीटिंग। हमने कहा चलिए ठीक। गए तो पता चला कि महामहिम आने वाले हैं और उसकी पूरी एक थीम तैयार करनी है। थीम तैयार करनी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या बोलूँगा, क्या करना है मुझे। बाद में ये सब सारी चीज़ फाइनल हो गई तो बोले कि जो इच्छा करो बना, बढ़िया सुंदर लगना चाहिए। हम भी नेट से देखने लगे कि एक जब हम बनवाना शुरू किए तो बहुत बेहतरीन थीम तैयार हुई, जिसमें हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वो कुंभ मेले का था, और उसके बाद इस तरह की कुछ सरकारी और कुछ चीज़ ज़रूरत करके बढ़िया हमने पूरी दीवार पे किया। और वो एक चर्चा का विषय उस समय मीडिया में एक कवरेज डेली कोई डे, और उसको जब ये चीज़ देखे राजू दीक्षित है, नहीं राजू पांडे साहब हैं हिंदुस्तान के। जब उनको वो लगे हमको खोजने, एक दिन उनको कॉल है कि आपको हिंदुस्तान के ऑफिस माना है। हमने कहा भाई साहब क्या है, कहे कि आपका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ तो मुझे ये लगा कि मैं सोचने लगा कि अब चैनल छोड़िए, जो अखबार वाले बुला रहे हैं। मैं भी गया काम धाम से फुर्सत होकर, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 7 या 6 कॉलम पे उन्होंने न्यूज़ बनाई बढ़िया से, फ़ोटो लगा करके। फ़ोटो देख के कैसा लगा? अखबार में पहली बार अपनी फ़ोटो देख? नहीं, अखबार में देखे हम लोग छात्र जीवन से, हम एक बात जान लीजिए, मैं व्यापारी के साथ मैं नेता भी हूँ धीरे धीरे पोल खुल रही है मैं नेता भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे पहले से, वो हम लोग महाराज जी के साथ एक आंदोलन में थे, भारत बंद आंदोलन हुआ था। उस समय से हम लोग, इस समय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग उस समय थे, बड़े महाराज जी थे, राकेश सिंह पहलवान थे। तो एक बड़ा आंदोलन था, जो हिमाचल के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ला जी थे, सारे लोग पूरे भाजपा, चूँकि हम लोग संघ विचारधारा से हैं, तो उस समय के एक भारत बंद आंदोलन का, तो उस समय से हम लोगों को छात्र जीवन से हमेशा कहीं कहीं अखबार की सुर्खियों में बनने का आदत, तो बहुत घबराहट नहीं हुई। लेकिन एक नई चीज़ थी, वो आपके काम से पहचान मिलने लगी। तब तक तो मेरे नेतागिरी से मिले, लेकिन जब काम से पहचान मिली, उसके बाद दीपक श्रीवास्तव, सारे के सारे चैनल वाले, वो ये लोग पीछे लग गए, भाई इंटरव्यू दीजिए, लोग पहुंच जाते थे, भाई कुछ बोलिए, बहुत बढ़िया लगा, तारीफ़ लोग करते थे। और ये मैं आप लोगों को, आप मीन्स मीडिया जगत को, मैं आजीवन ऋणी रहूँगा कि आज मैं हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। मैं काम के वजह से तो हूँ, लेकिन सबसे बड़ा ऋणी मैं ज़िंदगी भर रहूँगा। मेरे न रहने के बाद भी अगर मेरी ऋणी रहूँगा तो मीडिया जगत का रहूँगा। सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया, प्रशासन ने मेरा। मैं तो ये जानता हूँ कि जब किसी का भाग्य उदय होने पर रहता है ना, तो दुश्मन भी अपना हो जाता है। जिस जिला अधिकारी से लोग मिलने में घबराते, तो वो जिला अधिकारी, सर आज पैसे की दिक्कत है, आप विश्वास नहीं कीजिए, मुझे नहीं करना चाहिए, पांडियन साहब ने अपने पॉकेट से मुझे पैसा दिया है, पूछ कर दिया है। इसलिए मैं आज भी मेरे दिमाग का उनके न रहने के बाद जो सम्मान है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। जो व्यक्ति जिला अधिकारी होकर के अपने पॉकेट से पैसा देता हो, तुम खाना खाए कि नहीं खाए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सारी एक्टिविटी पर मेरा ध्यान रखता। तो मैं तो यही जानता था कि मीडिया और प्रशासन का बहुत बड़ा मैं ऋणी रहूँगा आजीवन, कि आज यहाँ आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। सर, आप एक ब्राह्मण परिवार से जी हैं। जी। और जब आपने पेंटिंग का काम शुरू किया था, क्योंकि ये आपका ऑक्यूपेशन नहीं है तो जब आपने शुरू किया होगा तो कैसा आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा कि आपने पेंटिंग का काम शुरू किया? क्या लोग कहते थे उस टाइम? अपनों ने ही अपमानित करने का काम किया, गैर नहीं, गैर तो बहुत सपोर्ट किया है, अपनों ने ही अपमानित किया है।
वो और इतना अपमानित हैं? हाँ बताएं बताएं सर। और अगर एक बात जान लीजिए कि पहला अपने ही लोग आपको अपमानित करते हैं, गैर आपका समर्थन में खड़ा रहता है। समाज में मैं गोरखपुर में आया, मैं 2-3 व्यापारी जो हमारे उस समय परिचित थे, नहीं थे, जिनको मैं काम के चाहिए था, मुझे आगे बढ़ने के का ये चाहिए था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कुछ हमारे व्यापारी मित्र जो आज बड़े लोग हैं शहर में, उन लोगों ने मुझे कहीं कहीं बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास एक समय ये भी था कि पैसा नहीं रहता था, उनका काम मुझे करना है, नहीं करना है, उनको जब समय आया तो उन्होंने मेरी मदद कर दिया। तो हम तो इसीलिए जानते हैं, हमारी एक पहचान बन गई कह लीजिए तो। और इस तरह की पहचान बन कि लोग जो है कि जब लगे लोगों के दिमाग में आ गया कि आदमी काम करने वाला है, ये लड़का काम करेगा, पैसा नहीं है। आज भी कहीं कहीं वो दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक जज्बा था कि हमको आगे बढ़ना है, पहले तो अपने लोगों ने अपमानित करने का काम किया, लेकिन गैरों ने मेरे समर्थन में वो लोग खड़े रहे और हर स्तर से खड़े रहे, पैसा दिए, समय दिए, जगह दिए, काम दिए। मेरे पास ऐसा भी था कि हम लोग यहाँ से, हम 2 भाई हैं, गौरी बाजार से गोरखपुर 40 किलोमीटर हम लोग साइकिल से आते जाते रहे गोरखपुर तक जी। 6 महीने। ये कब की बात है? शुरुआती दौर में हम जो लोग शहर की कनेक्टिविटी हमको चाहिए था, और इस चीज़ को अपनों ने ही किया, अपमानित करने का काम किया, काम कर दिया, पैसा नहीं दिया, भगा दिया घर से। ये भी दिन हमने देखा है। मैं तो कहता हूँ कि ये दिन किसी को देखना न पड़े। उस संघर्ष को मैं झेल कर यहाँ पहुँचा हूँ आपकी स्टूडियो तक। और एक भी चीज़ ये भी मैं कहता हूँ कि पत्थर से गिरा हुआ बड़ा सा, पहाड़ से गिरा हुआ बड़ा हुआ पत्थर जब घिसते जब समुद्र में चला जाता है, जब अपना वजूद जब खो देता है, छोटा हो जाता है, तो उसको लोग ठाकुर जी मानने लगते हैं। अब पूजा की थाली में सजा करके भोग लगाते हैं। लेकिन जो पत्थर, चट्टान जिसको कहते हैं मैं चट्टान हूँ, उस चट्टान को लोग इतना तोड़ देते हैं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जिसका अस्तित्व खत्म होने की लोग बात करते हैं, वो पूजा घर में उसका सम्मान होता है। तो हमेशा मैं जो है कि वो चीज़ बनने की कोशिश किया, कितना छोटा बन जाओ समाज में कि लोग आपको उठा लें। बिल्कुल। तो सर अभी इसी वजह से तो आप ऊंचाइयों पे हैं। अच्छा, आपने बताया कि घर वालों ने बहुत अपोज किया, सपोर्ट सिस्टम कौन रहा आपका? ईश्वर, भगवान। मेरी आस्था हमेशा, आज हनुमान जयंती है, मैं हमेशा अपना कैरियर का गुरु हनुमान जी को मानता हूँ। आज भी अपने कमाई का जो भी हो सकता है मैं हनुमान जी के लिए रखता हूँ। वो मेरे गुरु हैं, और कहीं कहीं उनकी इच्छा के बिना मैं कुछ आगे नहीं कर सकता था। और ये है कि आज मैं जितने में हूँ, पैसा तो नहीं मिला, लेकिन एक सम्मान, एक जो सारी चीज़ें मिले, समाज जो मेरे साथ खड़ा रहा, उसमें कहीं कहीं मैं अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं उसको भी मानता हूँ कि कहीं मैं गलत करने वाला हूँ नहीं, मुझसे गलत होना है नहीं। इसलिए न मेरा कोई गॉडफादर है, न मेरा कोई गुरु है तो ईश्वर है। हनुमान जी को मैं मानता हूँ, किसी से 10 रुपये लेना नहीं है। सर आपने बजरंगबली जी को बताया कि आप उनके भक्त हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में आपने इतना अच्छा काम किया जी। गोरखनाथ को छोड़ के और गोरखपुर को छोड़ के और कौन सी जगहों पे आप काम करते हैं? देखिए, गोरखपुर छोड़ दिया जाए तो कुशीनगर महोत्सव लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की हमारी पेंटिंग रही। ये पूरी एक थीम रही, एक सीरीज रही। फिर उसके बाद गोरखपुर एयरपोर्ट नहीं, ये कुशीनगर एयरपोर्ट पर कुछ काम हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद मैं अयोध्या राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हो रहा है परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें मैं को कंपनी के रूप में काम किया है। डायरेक्ट मुझे कोई टेंडर नहीं था। फिर पिछला जो ये था प्रयागराज का जो कुंभ था, उसमें भी मैं को कंपनी के रूप में मैं काम किया। हमने लखनऊ में भी काम किया को कंपनी के रूप में। लेकिन जो हमारा जो निरंतर प्रयास रहा है
एक थीम बना करके एक सारी चीज़ें करके, चूँकि उस समय मैं भी नया था, इस चीज़ को जान नहीं पाता था, लेकिन अब परफेक्टली ढंग से पूरी टीम मैं अरेंज करता हूँ, नए लोगों को लाता हूँ। जब मैं जहाँ जाता हूँ मैं रोज़गार सृजन करने की बात करता हूँ। एक बार जान लीजिए कि मैं यहाँ पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, लेकिन महाराज जी ने जो अच्छा काम किया है, रोज़गार सृजन की बात किया है, उससे एक बहुत प्रेरणा मिली। प्रेरणा इसलिए मिली कि हम उस चीज़ को देख रहे थे कि एक मुख्यमंत्री ये चीज़ कर सकता है, एक प्रधानमंत्री कर सकता है सफाई का काम और सारी चीज़ें। कुछ तो चीज़ें यहाँ से निकल कर के आई हैं। वो ये चीज़ थीम बनाई जाए तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, ये चीज़ बनाई जाए तो लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ लोग, हमने यहाँ कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट की दीवारों पर, जिस पर लोग शंका करते थे, कचरा फेंकते थे, मैं उसको साफ करके काम कराया है लोगों से इथी लेकर के। उसमें दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की भी दीवार है, हमने लोगों से वो करवाया, कॉलेज प्रशासन का भी सहयोग रहा है। और उसके बाद एमपी कॉलेज का जो पहली बार जो पेंटिंग बना, जो गंदी जो दीवार है, वो हमने उसको करवाया। और कई ऐसे जगहों पर हमने उसको कोशिश किया। भाई देखिए, हम जिस लायक हैं, हम चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ करे तो उसमें आपकी भी भागीदारी रहे, हमारी भी रहे, आपके कैमरामैन की रहे, समाज का हर व्यक्ति उसमें ये होना चाहिए। अगर सरकार कुछ करता है, कोई किसी की भी सरकार, मैं नहीं बोलता, जानता हूँ, तो उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि 80 घाट पे मोदी ने फाड़ा चला है, तो भाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गोरखपुर के साफ कर सकते हैं। तो उसको लेकर हमने एक थीम तैयार किया, लोगों के बीच जाकर जन जागरण किया, ये सारी चीज़ें किया। उसी का फल है कि चौरी चौरा महोत्सव में प्रशासन ने मुझे सम्मानित करने का काम किया था। वो मेरे लिए बहुत सुखद दिन रहा है। जब वहाँ SDM थे रवि कुमार साहब, आज भी हैं खजनी में, SDM खजनी रवि कुमार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं रवि कुमार बोल रहा हूँ, SDM चौरी चौरा। अरे हमने रखो यार। बोले अरे त्रिपाठी जी तुम पहचाने? अजी सर प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम, गलती हो गया। बोले लगे हैं, तो बोले अरे काम करो, इतना खुश मत हो, वो जल्दी से तुम चले आओ, कल तुमको सम्मानित करना है, एक प्रोटोकॉल है भाई, इसलिए मैं आपको बोला रहा गया। सबसे बड़ा मंच जो हमको मिला चौरी चौरा महोत्सव का मिला, शताब्दी समारोह का। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत सुखद अनुभव। चौरी चौरा महोत्सव, शताब्दी समारोह तो हमको लगता है पूरे गोरखपुर, इनफैक्ट पूरे भारत के लिए इंटरनेशनल प्रोग्राम था, वो पूरा इंटरनेशनल प्रोग्राम था, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। और टाइमिंग है, देखिए कि शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिला चौरी चौरा का। बरसात हो रही है, धूप, ये क्या नाम है, वो फॉग, शीतलहरी पड़ रही है, ठंडक खूब हो रही है। जो भी अधिकारी, अरे कल इसको चाहिए, कह रहे साहब नहीं हो पाएगा, जल्दी से करो, इसलिए बुलाया गया। तब हमको आत्मविश्वास है, अरे भाई इसीलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि लोग इसलिए मुझे बुलाते हैं कि जो है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। नहीं सर, हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गई। CDO इस समय नगर आयुक्त है, मैं अपना भूलें सिंह साहब का, इंद्रजीत सिंह साहब CDO गोरखपुर थे। जब राजेश सिंह साहब SDM वित्त और CDO साहब इंद्रजीत सिंह साहब, कुछ खा लो फिर काम करो। हम लगते हैं मेरे लिए सारे अधिकारी IAS IPS मेरे लिए लगे हैं, PCS अधिकारी, मुझे कुछ इतना सम्मान नहीं सर, हम खड़े रहेंगे। लेकिन भाई देख लो, इज्जत की बात है। तो अपने आप में लगता था। तो मेरे कैसा लगता है कि आप इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं जी, और गोरखपुर की दीवारों को इतना सुंदर किया, कभी आपके ही पास ये टेंडर था तो आप ही बनाते थे, कैसा लगता था कि इस बार तो हम बिना टेंडर का बनाए हैं। अच्छा, इस बार बिना टेंडर का हमने बनाया। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की जो दीवार है, मैं लोगों से चंदा लेकर उसको बना, 2-3 फर्म को हमने खुद ये किया। वो पेंटिंग पुरान हो रही थी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर हमने लोगों से पैसा लेकर के अपने किया है। जो हमारा सामर्थ्य उसमें, उसके लिए मैं भागीदार बनने का कोशिश करता हूँ समाज के लिए। कैसा लगता है जब लोग उतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स पे पीक करके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंदी आदत है, आपको कैसा फील होता है? बहुत दुखद लगता है, बहुत दुखद लगता है। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आज भी एक आदमी को मैंने पेंटिंग, मैं बता रहा हूँ, बाल विहार एकदम क्रीम जगह है, मैं पेंटिंग बना कर जा रहा हूँ, दूसरा आया तो बोला वही थूक रहा है, उसका बाथरूम करने के लिए खड़ा, हमने भैया हाथ जोड़ रहा है। एक ठेला वाला था, ये नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, वो बेच रहा था, जलजीरा बेच रहा था, यही समय था, वो
गर्मी का, उसका जलजीरा वो फूल रखा था, तो मैं उसका फूल का माला उठाया, जो सज्जन जो बाथरूम करने जाए उनको मैं पहना करके जो कहिए कि क्या कहिए, कई बार मिला जैसे मुझे देखता था बहुत तेज। तो करियर काफी शानदार रहा है, जो दुखद भी रहा, दुखद भी रहा। मेरा पूरा कैरियर ही संघर्ष में चला गया है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो अब लोग थोड़ा लगता है कि रिलैक्स मूड में अब आना पड़ता है। अंत भला तो सब भला, अंत वाला तो सब सही बात है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अधिक से अधिक बच्चों को मैं अपने साथ रखने की कोशिश करता हूँ। जो इस लाइन का लड़का मिल गया, चूंकि अपने संघर्ष का दिन मुझे याद आता है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, मैं अपने उन बच्चों को जो संघर्ष करना शुरू किए हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको कम संघर्ष करना पड़े। जो एक जनरेशन उनकी पेंटर की एक जो जनरेशन बीत गई है, तो उन जो नए मेरे बच्चे आ रहे हैं, सीखे हुए हैं, तो मैं उनको अपने साथ रखूं। और ऐसा भी करता हूँ, मैं जिस जिले में जाता हूँ वहाँ मैं रोजगार सृजन करने की, जो सरकार की जो अपनी बातें चल रही हैं उसको, इसलिए मैं वहाँ से मैं लोकल लोगों को उठाता हूँ, 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, तो मैं संतोष होता है कि चलो भाई कुछ नहीं तो हम 10 लोगों को ही रोजगार दिए। वो जाकर कहीं और जब मेरे से यहाँ सीखे रहेंगे तो फिर और कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नए जो बच्चे आ रहे हैं, कुछ लड़कियां भी अब इसमें भागीदारी हो रही है, बेटियों की भी भागीदारी हो रही है, तो मेरा कोशिश रहता है कि वो उनको ज्यादा संघर्ष न करना पड़े और वो हमें तो एक अच्छे ढंग से आए। थैंक यू सो मच सर, लाउडस्पीकर 90 के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टाफ के, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ थे राकेश मणि त्रिपाठी जी, शांडिल्य एसोसिएट से, शांडिल्य एसोसिएट से। तो गोरखपुर में और भी बहुत सारी चीजें नई नई होने वाली और हो भी रही हैं, आगे वो सारी चीजें आप तक लेके आएंगे। देखते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।